जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल चीजें, है ना। उससे पहले यह बुक जितनी जल्दी हो सके मंगाइए, क्योंकि बहुत आसान है अंग्रेजी सीखना। क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो सब इस पुस्तक में उपलब्ध है। खास खास बनाने वाले शब्द देखेंगे, मतलब इन शब्दों का उपयोग यदि आप अपनी भाषा में करते हो तो आसानी से बहुत इंपैक्ट छोड़ोगे, आप प्रभाव छोड़ोगे, है ना। जैसे एवर, नेवर, नेवर एवर, एवर एंड एवर, फॉर एवर, या एवर लास्टिंग, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा, कभी भी नहीं, है ना। वन बाय वन देखते हैं ना। कभी मीन्स एवर, कभी। उपयोग समझना है, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, आप बोले वो भी बोले, है ना, तो आसान होगा। क्या आप कभी मुंबई गए हो? कभी गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? तो इस तरह के सेंटेंस आप बार बार बोलेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको आने लगेंगे। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या आप कभी मुंबई गए? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या आप कभी उससे मिले हो? हैव यू एवर मेट हिम? हैव यू एवर मेट हिम? हैव यू एवर मेट हिम? क्या तुम मुझे कभी माफ करोगे? विल यू एवर फॉरगिव मी? फॉरगिव मी, विल यू एवर फॉरगिव मी? विल यू एवर फॉरगिव मी? अब जो स्ट्रक्चर, जैसे इसमें परफेक्ट है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को पहले प्रिपेयर करें। कहाँ है? तो प्ले लिस्ट में 47 बेसिक स्ट्रक्चर है, उनको प्रिपेयर करें। बाकी तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इफ यू स्पीक यू विल लर्न इट्स सर्टेन थिंग। बार बार बोलना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। ये वीडियो में हर जगह पर आपको नंबर उपलब्ध है, कहीं भी प्रॉब्लम आए कांटेक्ट करो। विल यू एवर फॉरगिव मी? क्या आप मुझे कभी माफ करोगे? मैं कभी भी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, कभी भी नहीं। अब कभी तो है ही सही, नहीं के लिए क्या करेंगे, नाट लगा देंगे। इसके पैरेलल कौन है? कभी भी नहीं के तो नेवर है, लेकिन नेवर यूज ना करते हुए कभी एवर का यूज करना हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे आई विल नॉट फ्लाई काइट्स, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, कभी नहीं उड़ाऊंगा, एवर शामिल कर दिया तो आई विल नॉट फ्लाई काइट्स, मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। या आई विल नेवर फ्लाई काइट्स, ऐसा बोल सकते हैं, आई विल नेवर फ्लाई काइट्स, नॉट और एवर की जगह पर नेवर। वह आपसे कभी बात नहीं करेगी, शी विल नेवर टॉक टू यू, तो नेवर टॉक टू यू की जगह हमने क्या कर दिया, शी विल नॉट टॉक टू यू एवर, शी विल नॉट टॉक टू यू एवर। अगर उसे कभी पता चलता है, मतलब वो उसको कभी पता चल गया तो वह नाराज हो जाएगा। इफ ही एवर फाइंड्स आउट, इफ ही एवर फाइंड्स आउट, कभी उसको पता चल गया, इफ ही एवर फाइंड्स आउट ही विल बी एंग्री, इफ ही एवर फाइंड्स आउट ही विल बी एंग्री। यदि आप कभी भारत आओ तो मुझे बताना, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू एवर कम टू इंडिया, इफ यू एवर कम टू इंडिया लेट मी नो, लेट मी नो। क्या तुम कभी यहां आओगे? विल यू एवर कम हियर? विल यू एवर कम हियर? क्या आप कभी उसकी मदद करेंगे? विल यू एवर हेल्प हिम? विल यू एवर हेल्प हिम? कभी भी नहीं, नेवर एवर। अब देखो, नेवर तो हो गया कभी नहीं, उसके साथ एवर शामिल कर दिया तो क्या हो गया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, और इंपैक्ट आ गया। तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, आई विल नेवर एवर फॉरगिव यू, आई विल नेवर एवर फॉरगिव यू। वह फिर कभी भी उस जगह पर नहीं गया, ही नेवर एवर विजिटेड, ही नेवर एवर विजिटेड दैट प्लेस अगेन, ही नेवर एवर विजिटेड दैट प्लेस अगेन। मैंने कभी भी इतना सुंदर सूर्यास्त नहीं देखा, सूर्यास्त मतलब सनसेट। I have never ever seen, I have never ever seen such a beautiful sunset, such a beautiful sunset. कभी भी बिना पूछे मेरे फोन को न छुए, मतलब हाथ मत लगाना मेरे फोन को बगैर पूछे मुझसे। नेवर एवर टच माय फोन, नेवर एवर, कभी भी नहीं, नेवर एवर टच माय फोन विदाउट आस्किंग, विदाउट आस्किंग, नेवर एवर टच माय फोन। एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए।
जनरली ये यूज होता है पोएम्स या स्टोरीज में ज्यादा होता है, इमोशनल भाव देता है हमेशा हमेशा के लिए। उसने हमेशा हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया। शी प्रोमिस्ड टू स्टे विद हिम एवर एंड एवर, शी प्रोमिस्ड टू स्टे विद हिम एवर एंड एवर। वे हमेशा हमेशा खुशी से रहे, मतलब जो स्टोरी एंड हो जाती है फिर बोलते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी रहे। तो दे लीव्ड हैप्पीली एवर एंड एवर, दे लीव्ड हैप्पीली एवर एंड एवर। जनरल जो टॉकिंग करते हैं उसमें यूज ज्यादा नहीं होता है। वह अपनी गलती पर हमेशा हमेशा पछताएगा। ही विल रिग्रेट हिज मिस्टेक एवर एंड एवर, ही विल रिग्रेट हिज मिस्टेक एवर एंड एवर। रिग्रेट मीन्स पछताना। सितारे हमेशा हमेशा आकाश में चमकेंगे, या हम बोल सकते हैं आपकी ग्लोरी जो है आकाश में हमेशा हमेशा चमकेगी। तो द स्टार्स विल शाइन एवर एंड एवर इन द स्काई, द स्टार्स विल शाइन एवर एंड एवर इन द स्काई। फॉरएवर हमेशा के लिए, फॉरएवर हमेशा के लिए। उसने शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ही लेफ्ट द सिटी फॉरएवर, ही लेफ्ट द सिटी फॉरएवर। दर्द हमेशा नहीं रहेगा। द पेन वोंट लास्ट फॉरएवर, द पेन विल नॉट लास्ट फॉरएवर। यह स्मृति मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगी। दिस मेमोरी विल स्टे विद मी फॉरएवर, दिस मेमोरी विल स्टे विद मी फॉरएवर। एवरलास्टिंग हमेशा, एवरलास्टिंग। सच्ची दोस्ती चिर स्थायी है, मतलब हमेशा के लिए होती है। ट्रू फ्रेंडशिप इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब जो कभी जिसका अंत नहीं हो। तो ट्रू फ्रेंडशिप इज एवरलास्टिंग। अपने बच्चे के लिए एक माँ का प्यार चिर स्थायी है, मतलब हमेशा के लिए होता है। अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड इज एवरलास्टिंग, अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड इज एवरलास्टिंग। युद्ध ने देश पर एक चिर स्थायी प्रभाव छोड़ा। द वार लेफ्ट एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, the war left an everlasting impact on the country, impact means प्रभाव। चलिए ये जो महत्वपूर्ण थे एक्सप्रेशन बहुत पावरफुल हैं। आप अगेन एंड अगेन इफ यू स्पीक योर स्पीच विल बिकम सो इंप्रेसिव, है ना। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें। इस बुक को जितना जल्दी हो सके मंगा लें। बहुत सारे लोगों ने मंगा लिए, बहुत आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये नंबर दिया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो एक साथी ढूंढो, आप बोलोगे वो बोलेगा, तो दोनों बहुत आसानी से सीखोगे, है ना। थैंक यू।